you get a question where square is inscribed in a circle. ये वाला क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम के वो भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जहां पर एक क्यूब के ऊपर हमने हेमिस्फीयर को प्लेस किया है, राइट। अब आते हैं स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब कौन है? अंदर फिगर कौन सी बनेगी? किसके अंदर बनेगी? पहले तो यही चीज लेना है। अब कुछ नहीं करना है, इस स्टेज पे पेन उठाओ, उठाओ पेन, और अपने स्क्वायर सर्कल को ड्रॉ करके, जितना तुम ये फॉलो कर रहे हो ना, ये पेन से उठा रहे हो, हाँ, तो पता क्या है बच्चे, ये सब दिखता है किसने क्या किया नहीं किया। मैं बहुत सीरियस होकर तुम्हें पढ़ा रही हूँ। मैं आज सच में मजाक के मूड में अब नहीं रहूंगी, बिकॉज तुम लोग मजाक से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है गुरशान, अगली बार बाहर ही निकालूंगी मैं। कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने डोंट गो बाय एग्जैक्ट, हाँ जी अर्जुन बनाया हमने ये, बनाओ क्वेश्चन करो बच्चे, अगर मैं क्लास में करवा रही हूँ। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, बिल्कुल बन सकता है, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब मैंने ये अप्रोक्सीमेट आपको मतलब लग रहा है कि स्क्वायर है, ठीक है, डोंट गो बाय, माय डायमेंशंस आर नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये इंस्क्राइब किया हुआ है सर्कल में, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मुझे अब इस सर्कल की होती है रेडियस और स्क्वायर की होती है साइड, इन दोनों के बारे में कुछ रिलेशनशिप निकालना है। तो क्या होता है जब स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो इस स्क्वायर का डायगोनल इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल। बस इस चीज को मैं याद रखूंगी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्कल। ये अगर आपको रट्टे मारने हैं ना, इसके फॉर्मूला याद करने हैं, तो प्लीज इसको 10 बार प्रैक्टिस करना, फिर क्लियर नहीं होगा कि हमारा फॉर्मूला क्या बना। डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर मैंने x लिया है, तो ये √2x हो जाएगा। तो √2x इज इक्वल टू 2r। दिस इफ यू वांट टू रिमेंबर वन से, कि मुझे इस फॉर्मूला याद हो जाए, तो इस चीज को बार बार करना पड़ता है। मैंने भी रट्टा नहीं मारा हुआ फॉर्मूला का, मैं हमेशा इसी के साथ सॉल्व करती हूँ। मुझे नहीं रट्टा मारने अच्छा लगता फॉर्मूला की मैं रट्टा मारू, जब तक मेरे माइंड में अपने आप बैठना जाए। स्क्वायर की साइड का हाफ क्यों होगा बच्चे? ये है तुम्हारे सर्कल, और ये स्क्वायर का डायगोनल, सेंटर कहीं यहाँ आएगा, साइड यहाँ है। नहीं मैम, अगर हम उसको वो अंदर से स्क्वायर बना दें। किसके अंदर मैम? जैसे सेंटर दिया हुआ है मैम, उसको ज्वाइन कर दें उसके साथ। किसके साथ? हाँ, तो ये तो यहाँ तक ज्वाइन हुई ना, यहाँ तक साइड है, ये आगे चली गई। अब बताइए स्क्वायर की साइड सेम है, तो तुमने ये ज्वाइन करके बनाई है, ये बिल्कुल डायमीटर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये स्क्वायर की साइड है? फिर ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा। रट्टा मारना, रट्टा मारो। अगर आप बहुत अच्छे हो क्रैमिंग में, आप कंफ्यूज नहीं होते हो, मैंने रट्टा मारा हुआ, मुझे हमेशा ऐसे याद करना अच्छा लगता है। समझ में आ गया? और इसके साथ कोई भी क्वेश्चन दिया हो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अब इसी का सेकंड केस आता है, दैट अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के अंदर हमने सर्कल बनाया है। तो इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट ले लेना, बिकॉज ये हो गया, वेरी गुड। इसमें ना जूम अच्छा था वैसे इन चीजों में। वहां से अभी तो मैं आपको फॉर्मूला कुछ नहीं करवा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि व्हेनेवर मैंने एक, चलो ये स्क्वायर अप्रोक्सीमेट आ गया, इनसाइड अ सर्कल इज इनसाइड अ स्क्वायर। अब इस केस में आ जाओ, ये हमारा स्क्वायर ABCD, सर्कल इज इनसाइड, तो सर्कल की स्क्वायर की साइड मैंने ली x, और ये है हमारी डायमीटर 2r, तो 2r इज इक्वल टू s। ये बहुत डायरेक्ट बनता है यहाँ पर, रेडियस इज इक्वल टू साइड।
वहां पे डायमीटर इज इक्वल टू द डायमीटर इज इक्वल टू साइड। अब वहां पे आता है डायमीटर इज इक्वल टू डायगोनल। अब ये जितना मर्जी इसके अंदर हम स्क्वायर बना ले, इसके अंदर वहां पर हमने स्क्वायर लिया था, उसके बाहर सर्कल, और फिर हम उसके अंदर एक सर्कल को रखते। तो आपको इन दोनों के एरियाज को कंपेयर करने को कहा जाता है। ठीक है, कर लोगे ना आप? तो बाहर वाले की साइड निकाल लोगे या एरिया निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, अंदर वाले का निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, एंड देन कंपेयर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इज इक्वल टू 100। पहले तो ये लिखना है, अब ये सॉल्व करने मत बैठ जाओ कि पाई की वैल्यू भी डाल देगी, हम रेडियस की वैल्यू निकालें। उसने कहा है साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो मैं रेडियस निकालूंगी, इट विल बी इक्वल टू 50 अपॉन पाई। ठीक है, अब साइड ऑफ अ स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इसके अंदर सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसका डायगोनल, इसकी साइड को x ले लिया, तो ये आ जाएगा √2x। √2x इज इक्वल टू 2r। √2x इज इक्वल टू 2 इंटू 50/π। √2/π। ऑप्शंस दिए हुए हैं मुझे ना, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं सोचूं। ऑप्शन से सी ऑप्शन आ गया। हाँ, 50√2/π। साइड ऑफ द स्क्वायर का है ना x, 50√2/π। क्वेश्चन नंबर 3, a circular path has a path of uniform width around it. Difference between the outer and inner circumference is 132। हो गया तो क्वेश्चन ये? मैंने यही किया था, करिए दिखाओ। पेपर में उन्होंने गलत कर दिया। नहीं, सी पार्टी आंसर आएगा। क्या आंसर मार्क किया हुआ है? मेरा क्रॉस डाल इतना बड़ा। सी पार्टी आता है इसका आंसर। यस, तुम्हारा क्यों क्रॉस किया पूछो। चलो, a circular path has a uniform width around it. Difference between the, तुम्हारा क्वेश्चन डाउट कौन से थे पहले तो ये वाले बताओ। तुम्हारे थे या तुम्हारे थे, क्या डाउट थे? बाकी सारे हो गए थे? ऐसे किए होंगे, सही किए गलत? हाँ, 17 तो मैं करवा देती हूँ। एमसीक्यू में है फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में? नहीं, 9th। रेक्टेंगुलर इज रोल्ड, तो ये तो सिंपल है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, ये रेक्टेंगल शीट है, इसकी साइड ये है 40 और ये 22। रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40। तो ये हमने हाइट 40 ली थी ना, बस। ठीक है, तो जब हमने इस रेक्टेंगुलर शीट को अलोंग द हाइट, मतलब इस 40 के अराउंड रोल किया है, ये 22 आ गया। जब आप इसको रोल करोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। जो ये 22 है, ये सरकमफ्रेंस पे आ गई। 22 बिकम्स द सरकमफ्रेंस। लिखो इस चीज को, 22 इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। बस इस चीज को ही समझना है। हाइट आपकी 40 आ गई, 22। अब ये 22 देखकर मैं पाई की वैल्यू को पुट कर दूंगी। मैं कभी नहीं पुट करती पाई की वैल्यू, बट आई सी 22 एंड आई से कि ये कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं है। रेडियस क्या आ गई इसकी? 7/2 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन में क्यों डाली थी पाई की वैल्यू? क्योंकि वो 100 दिया हुआ था। देन मुझे ऑप्शंस दिख रही थी, तो आई विल नॉट गो फॉर कि पाई डालू, √2 सॉल्व करूं, कुछ नहीं करना। ठीक है, रेडियस है 7/2, हाइट दी हुई है 40। फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, निकाल लिया हमने, और कुछ नहीं कहा हमें। क्वेश्चन 9 डन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के 11th क्वेश्चन आता है सबको, सॉल्व हो गया था पेपर में। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 सब हो गए थे। 13 फॉर्मूला ठीक था, कैलकुलेशन। हाँ,
ये ले जा। A circle with center O is inscribed in a quadrilateral such that, ये पता है कैसा वाला है, ये ऐसा एक सर्कल बनाया हुआ है और एंगल बी आपको 90 दिया हुआ है। तो मैं कुछ इस तरह से इसको बनाऊंगी, तो ये एंगल बी को ना अप्रोक्सीमेटली मैंने 90 ले ली, ठीक है। अब ऐसे इसको क्वाड्रिलेटरल को ही बनाना है ये, शुक्र, राइट। सो दिस इज ए, तुम ए यहाँ लिख लो, सी बी की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद लिखा है पी क्यू आर एस, इट टचेस साइड बी सी एट पी, ए बी एट क्यू, है ना, ए डी एट आर और ये एस। ए बी इज 29, ए डी इज 23, ये ना अदरवाइज क्वेश्चन दिया होता है, इसमें ड्रॉ करना था खुद से। एंगल बी 90, डी एस ये वाली साइड इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का कुछ ये सेंटर होगा। अब रेडियस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसको ज्वाइन कर दिया, ये ओ, और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारा एक बनी है फिगर, इसके बारे में हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 हो गया, है ना। चारों साइड, चारों एंगल्स 90 हो गए और ये दो साइड्स इक्वल हो गई। तो जो इसकी रेडियस है वही यहाँ पर हुआ, वही यहाँ पर हुआ। हम अगर हम बोलेंगे आर डी यू आर डी एस ओ, तो हम उसकी दो साइड तो दिए हुए हैं, एक 5 सेंटीमीटर डीएस और डीआर 5 सेंटीमीटर हो गया, हम उसकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। फिर हम उसको उसकी सारी 5 कैसे होंगी बेटा, 5 रेडियस तुम्हें कैसे पता 5 है, यहाँ पे तो एंगल 90 दिया ही नहीं हुआ। आता हो तो अलग बात है, 5 सेंटीमीटर ही आ गया। अब 23 टोटल साइड थी, इसमें से 5 निकाला तो ये आ जाएगा 18, तो ये भी 18 आ गया। रेडियस एंड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, 29 में से 18 माइनस किया 11, तो हमारी रेडियस क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। तुम पता क्या लिखोगे, दो चीजें, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो उससे इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया। उसके बाद लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, उसके साथ फिर जो तुम्हारी सारी बनती है वो सारा यूज करके देन वैल्यूज पुट कर देना। क्वेश्चन 13 डन। 14 15 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 17 पे प्रॉब्लम है तुम्हें? करो चलो। 17 स्ट्रेट फ्रॉम योर बुक, एनसीईआरटी का है ये, बताती हूँ, देख ले बच्चे उसके पास है पेपर। एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके आसपास दो सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, ये स्क्वायर है, बुक का एग्जांपल है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो इसने दिया हुआ है ये ए बी सी एंड डी on the two sides of a square lawn of side 56 centimeter. This is also 56 centimeter. Two circular flower beds have been shown. तो ये सेंटर लेकर हमने यहां पर एक फ्लावर बेड बनाया और एक यहां पर ऐसे बना। तो उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ लॉन्स एंड द फ्लावर बेड। डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। हाँ जी बच्चे, साइड तो 56 ही है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एरिया निकालना है इस वाले पोर्शन का, स्क्वायर का, और इस वाले पोर्शन का। एक ही सर्कल ले लेंगे ना? नहीं बच्चे, सर्कल पूरा नहीं बनता है, हाफ सर्कल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनता है। सेमी सर्कल तो खाली है, टू सर्कुलर फ्लावर, सेमी सर्कल नहीं कहा हुआ, प्लस सेंटर ओ है, मैंने किया एरिया ऑफ टू सेक्टर्स प्लस एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। बिल्कुल वो भी ठीक है, ठीक है। इस वाले सेक्टर का एरिया ले लिया, इस वाले का एरिया ले लिया, और ये दो ट्राइंगल्स का एरिया आपने निकाला। अब इसका एरिया निकालना होगा।
फ्लावर्स का, है ना। तो मैं जो सबसे इजी वे है मैं आपको वो करवा रही हूँ, मैंने स्क्वायर का एरिया पूरा ले लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। सेगमेंट निकालना होगा मतलब काफी 90 डिग्री का एंगल है बच्चे, कैसे सॉल्व हो जाता है? इसमें थीटा वो तो लेंथ ऑफ आर्क होगी ना, एरिया निकालने को कहा। एरिया ऑफ स्क्वायर तो तुम निकाल लोगे 56 का स्क्वायर, अगर जो ये एरिया है वही एरिया ये होगा, तो मैं इसको 2 लिख दूंगी। कैसे निकालूंगी? एरिया ऑफ द सेक्टर बाय आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी। साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है 56, डायगोनल कितना हो जाएगा? 56 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। ये चीज मैं कहती हूँ, इसमें अपनी क्लैरिटी लेकर आओ। 56√2, तो दिस एंटायर डायगोनल विल बी 56√2। इसका हाफ हो जाएगा 28√2 और ये भी हो गया 28√2। तो ये 56 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई, रेडियस आपने ली है 28√2 का होल स्क्वायर, थीटा 90/360 माइनस हाफ इंटू 28√2 इंटू 28। कहां पर? यहाँ पर। हाँ, समझ में आ गया ये? अब जो आपको पाए कहा हुआ है नहीं, ऐसे ही आप इसे पुट कर लोगे, इससे सॉल्व करोगे। So 3136 which you say plus 2 pi 28 का स्क्वायर इंटू 2/4 माइनस 28 इंटू 28। ट्वेंटी एट का स्क्वायर क्या होता है? 784। उसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ये जो मेरा प्लस 784 पाई है ये अलग से रहेगा, है ना। तो जो पाई की वैल्यू की है वो पुट करके 28 और 22/7 पुट ही कर दो वैसे तो उसको, मिल जाएगा आंसर 4032। ठीक है, आंसर यही है इसका 1 1। So 3136 माइनस 784। ये तो कैलकुलेशन अभी कॉम्प्लेक्स की है मैंने, कॉमन निकलकर इजीली हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 17 18 हो गया था, 18 भी करवाऊं? क्वेश्चन 18 में कहा है डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। अब जो मैंने क्वेश्चंस करवाया है ना, घर जाके दोबारा से सॉल्व करना, यहाँ छोड़ मत देना। दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस। यहाँ पे करने के बाद घर जाकर खुद देखो मुझसे सॉल्व हुआ विदाउट एनी हेल्प, एंड देन रेफर क्या याद नहीं रहा। दिस इज द एरिया जहां पर आप लैक करते हो कि मैं यहाँ आके टकती हूँ, तो इसको कैसे ठीक करना है आप देख लेते हो, फिर फटाफट से कर लेते हो, उसके बाद भूल गए। समझ में आ गया? प्रैक्टिस करनी है ना सही से, तो अब घर जाकर आधे घंटे के बाद टेक अ ब्रेक, हैव योर लंच, उसके बाद ये क्वेश्चन लेकर बैठना और देखना क्या मुझसे सॉल्व होता है कि नहीं। उसके बाद रात में सोते के टाइम एक बार रिवाइज करते हैं कि अच्छा इसको ऐसे करना था, स्टेप्स को रिवाइज किया। देन वी डोंट फोकस ऑन द कैलकुलेशंस, वी फोकस ऑन स्टेप्स। एक बार सॉल्व हो गया, कैलकुलेशन सही आ गई, देन वी फोकस ऑन स्टेप्स। फिर मुझे स्टेप्स याद अगर उस टाइम हो गए तो हुआ कि समझ में आना शुरू हो गया। एंड दिस इज यू डू विद एवरी क्वेश्चन जो हमारा अटकता है। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। डायमीटर ऑफ मेटालिक स्फीयर आपको दिया हुआ है 6। स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ सिलेंड्रिकल वायर। इससे वायर बनाई है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन
सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब ये नहीं कि वायर छोटी बड़ी है, कोई से मोटी है कहीं छोटी है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बनता है तो वो सर्कल बेस ही बनेगा, है ना। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सर्कल यहाँ दिया होता है, तो सिलेंड्रिकल आपको लिखवाई दिया था। तो इस सिलेंडर की रेडियस होती है, इफ लेंथ ऑफ वायर इज 36 मीटर्स, एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बन जाए, क्या सेम होता है? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मुझे समझ में आता है। अब मुझे याद होगा फॉर्मूला, नेक्स्ट स्टेप में मुझे फॉर्मूलाज याद है, दिस इज माय माइंड रिवाइजिंग। फॉर्मूलाज याद है? हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी दी हुई है? 3 लेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर तो दिया नहीं हुआ, हाइट कितनी दी है? लेंथ हाइट ही होती है ना। अब एक चीज को ऐसा रखा है तो वो हाइट है, अगर ऐसे रखा है तो वो लेंथ है, सिर्फ उसकी ओरिएंटेशन चेंज की है। वायर कवर होता है सिलेंड्रिकल या बॉटल होती है तो वो हाइट होगी, लेकिन अगर मैंने वायर लिया है तो उसको सिलेंड्रिक, हम यूजुअली उसको स्टैंडिंग फॉर्म में रखते हैं, उसको हम ऐसे रखते हैं, तो उसकी लेंथ होती है, कितनी लेंथ कितनी है, ठीक है। हाँ जी, अब और चीज क्या देखनी है इसमें, अब ध्यान रखने वाली बात, हाँ जी, हमारा नेक्स्ट अब जो की एरिया आएगा कि मैं चेंज नहीं करता हूँ, या मैं जो पहले करती थी कि मैं चेंज नहीं करती थी, आई यूज्ड टू ब्लाइंडली फोकस ऑन नंबर्स और मैं सॉल्व करती थी, तो मैंने अब अपने माइंड में कंडीशन किया हुआ है कि नहीं नहीं, जहां ये मीटर सेंटीमीटर दिखा ना, मेरा दिमाग अपने आप से अलर्ट में आ जाता है कि नहीं, वो मैं बहुत कैजुअल हो जाऊं तो हो सकता है मिस कर दूंगी, देन आई विल नॉट गो फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई। नहीं नहीं, यहाँ पे तो हाँ वो अलग अलग है, तो वो नंबर के हिसाब से होता है, 3 × 3 × 3 आर स्क्वायर इंटू 3600, तो ये 3 कैंसिल हो गया, 12, ये 36 आता है, ये 100 हो गया, ठीक है। तो 1/100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी आ गई? 1/10 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया? ये ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन, यही बात है बस, ठीक 3 नंबर इसमें मिले थे। हाँ, 100% अटेम्प्ट, 100% एक्यूरेसी, और एमसीक्यू वो 90 जैसे था ना वैसे सब हो गए, मतलब ये तो बड़ी अच्छी चीज है। एमसीक्यू जवाब भी अच्छा जवाब पेपर में भी यही करना है, 3 नंबर के इसके। पेपर सॉल्व करते हुए पढ़ते हुए शर्म नहीं आती है, जब नहीं पढ़ते हो तब शर्म नहीं करते हो, तो मार्क्स आने में शर्म क्यों कर रहे हो? तो नहीं, ठोक कर बोल 3 नंबर आए हैं, इसमें क्या शर्म है? जब पता है तुम नहीं पढ़ते, पता है तुम आवारागर्दी करते हो, पता है तुम नहीं बिल्कुल दिमाग लगा रहे, तो फिर मार्क्स बताने में हम शर्म क्यों करते हैं? तब भी ठोको, तभी कहो कि नहीं यार ना 19 आया फिर क्या है, 3 आया फिर क्या है। हाँ, अगर हम बाकी सब में बोल्डनेस लेके आते हैं तो मार्क्स में हम क्यों शर्मिंदा ऐसे हो जाते हैं? नहीं बच्चे, मैं अब तुम्हें एम्बैरेस नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे खुद के लिए, तुम्हारे लिए जरूरी है अब के लिए पढ़ना, क्योंकि पता क्या है, हमारा सिस्टम ये है, ठीक है स्टडीज डोंट मैटर, मार्क्स डोंट मैटर, वो सब अच्छे लगते हैं, पर अगर हम कुछ कर रहे हो, अगर हमारा कोई एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे ये करना है, मुझे जिमिंग करनी है, मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है, सब बातें जायज हैं आपकी, ठीक है, तब आप मार्क्स को करते साइडलाइन की, मुझे बस ये पार करनी है एक स्टेज, या करना ही नहीं है। देयर आर पीपल हु लीव स्टडीज एट 10th की नहीं पढ़ना है, वो छोड़ देते हैं, पर अपने वो पैशन में चले जाते हैं। आपको वो भी नहीं करना है, आपको ये भी नहीं करना है, कहीं भी नहीं निकलोगे फिर, 10 साल, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कितना घूम लोगे किसी के साथ, ठीक है। कम से कम अपने मैथ्स के ना इतना, मतलब अपने 10th को थोड़ा सा स्मूथली लेकर पास होना शुरू कर दे, समझ में आ गया हर्षित? बहुत सही टाइम पर अगर झटका लगा है, और अगर मान रहे हो झटके को, ऐसे आंखें बंद करके बैठे हो, एम्बैरेस हो रहे हो, बुरा लग रहा है, तो प्लीज टेक इट एज अ वार्निंग या एज अ साइन कि नहीं बच्चे, मुझे कुछ इंप्रूव करना है, थोड़ा सा पढ़कर सिर्फ पास होना है, ठीक है। सिर्फ पास ही हो जा, फेल होने वाली हालत में मत लेकर आ, अगर आप इतना उसको फील कर रहे हो तो पास होने वाली हालत में आ जाओ, है ना। उसके लिए थोड़ी सी हमारी जो मस्ती है वो थोड़ी सी छोड़नी होगी, थोड़ा सा उसको करके यहाँ पे लाना होगा। क्वेश्चन नंबर जैसे आज होमवर्क करके आना वैसे करके आना रोज। क्वेश्चन 19 हो गया था, 19 हुआ था, इसमें मेरा हाफ मार्क कट गया। क्यों? मैंने सेम वो स्मॉल एच पा दिया शुरू शुरू में,
मतलब मेरा कैपिटल एच था, मैम को स्मॉल एच लगा, मैम ने हाफ नंबर कर वो दो अलग अलग। अच्छा हाइट दोनों है अलग अलग, ठीक है चलो हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 मैं नहीं करवा रही हूँ, 20th। नाउ 20th इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप मान सकते हो आपके फाइनल्स में आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर मुझे फॉर्मूला पता हो तो कैसे करना है, ये क्वेश्चन मुझे फॉर्मूला ना याद हो, नहीं पता हो तो कैसे करना है। आपको उसने दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, तो पेरीमीटर को हम सेक्टर को इस तरह से लेंगे कि मुझे एंगल तो नहीं पता, अ सेक्टर लुक्स लाइक दिस। पेरीमीटर क्या होगा, द बाउंड्री लाइन ऑफ दिस सेक्टर, ओ ए विच इज रेडियस, ये लेंथ ऑफ आर्क, देन ओ बी विच इज अगेन रेडियस। सो पेरीमीटर है 2r प्लस l इज 16.4 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दी हुई है विच इज 5.2 प्लस लेंथ इज 16.4, लेंथ आ जाएगी 16.4 माइनस 10.4, 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ हम निकाल सकते हैं 6 सेंटीमीटर। हाँ, तो पहले लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 6। अब होती हमसे गलती क्या है, हम कहते हैं पाई भी पुट कर दे, रेडियस मुझे दी हुई है तो थीटा की वैल्यू सॉल्व होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू ना यहाँ पे सॉल्व नहीं होती, तो इस केस में मैं क्या करती हूँ, थीटा को एक तरफ रखकर बाकी सभी कांस्टेंट्स को आई टेक इट टू द, ये फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का है, सॉल्व कर, इसको लिख क्यों नहीं रहा है, समझ में आ गया। तो ये आ गया ना मेरे पास थीटा 6 इंटू 360 बाय 2 पाई। अब यहां से मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। हम यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप मान लेना थीटा बहुत कम चांसेस है कि आपका एग्जैक्ट नंबर आ जाए, एग्जैक्ट निकालना मत, पाई की वैल्यू को पुट मत करना क्योंकि उसने एरिया निकालने को कहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहां पर जो मैंने थीटा की वैल्यू निकाली है ना, उसको थीटा की जगह पुट कर देंगे। तो आई विल हैव पाई आर स्क्वायर मतलब 5.2 का स्क्वायर, थीटा की जगह मैंने ये पूरा नंबर लिख दिया। दिस इज व्हाट आई विल डू व्हेन आई डोंट नो द फॉर्मूला। मुझे जैसे याद नहीं था कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो मैंने क्वेश्चन देखा था तुम्हारे पेपर से या करवाया था, मैंने इनको पहले कहा थीटा सॉल्व करो, वो सॉल्व नहीं हुआ तो कहता मैम हो जाएगी लंबी कैलकुलेशंस, मैं कहा नहीं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। दैट इज व्हाट दे वांट यू टू यूज, और दे वांट यू टू यूज और मेन कि नहीं जी इसको हम पूरा सॉल्व ना करें क्योंकि ये पाए और ये पाए कैंसिल हो जाएगा। जो मैं यहाँ पर पाए पुट करके सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ वो मेरा डाइवर्जन है, कि मैंने सीधा जाना था, मुझे एक रास्ते में एक वो दिखा दिया कि यहाँ पर अंदर आपको मैजिक शो हो रहा है, जाओ आप वहां चले गए, और जबकि वो मैजिक शो नहीं था, वहां पे आप घूम रहे हो। दिस इज शॉर्टकट, वो शॉर्टकट नहीं है, अंदर घूम रहे हो। समझ में आ गया। तो दिस इज व्हाट यू हैव आइडेंटिफाइड इन अ क्वेश्चन। ये आपको ना विद प्रैक्टिस ही आता है, ये सॉल्व करोगे 5.2 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, ये तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन लंबी चौड़ी तुम नहीं कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारे दो फॉर्मूलाज थे, तुमने उसी को अपना दिमाग लगाकर यूज किया, लॉजिक यूज किया यहाँ पर तुमने अपना, बिकॉज फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है आपस का, ठीक क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360। हर्षित हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, इसका आंसर देखो अब आप करोगे ना सॉल्व तो क्या आएगा, 15.3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर जिसका पेरीमीटर 16.6। समझ में आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब इस लेंथ को मुझे एरिया के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। लेंथ के पास 2 है, एरिया के पास वो 2 नहीं है। एरिया के पास रेडियस का स्क्वायर है, लेंथ के पास नहीं है।
तो मैं क्या करती हूं, अगर मैं इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेंथ को मैंने रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेडियस का स्क्वायर तो हो गया, बस ये 2 रह गया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको हाफ से आगे, और मेरे पास ये पूरा कैंसिल होकर फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इसका मतलब व्हेनेवर आई एम गिवन लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर इज लेंथ इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। लिखो, हाँ फॉर्मूला फॉर्म हुआ है। ये रट्टा मारने को कहते हैं। जब एमसीक्यू होते हैं ना, जब आपका स्पीड टेस्ट होता है किसी भी कंपटीशन बेस्ड एग्जाम्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, लेंथ ऑफ द आर्क ये दिया होता है, फाइंड द रेडियस ये दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हमें होता है कि जल्दी से जैसे 120 क्वेश्चन करने हैं 2 आवर्स में, वो वाले क्वेश्चन। व्हेन यू हैव लेस देन या 100 क्वेश्चन करने होते हैं 1 आवर में, वहां पर बस मतलब फॉर्मूला रटाओ, बस कैलकुलेशन बस पेन चलता रहे, वो चीज में ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। लेकिन आपका वो वाला टेस्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। द ओनली कैच हियर इज, गलती होती क्या है, आपको दिया होता है पेरीमीटर, और ये 16.4 ना आप इस लेंथ में यूज कर लेते, तुमने जो किया था। द ओनली थिंग जो हम जल्दी जल्दी में यूज करते हैं, अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है। आपने पहले उससे लेंथ निकालनी है 2 रेडियस माइनस करके, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। गुरशान को एक दिन पहले मैंने करवाया था, पेपर में गलत क्यों करके आया, क्योंकि इसने क्या किया, लेंथ को ही 16.4 ले लिया, जबकि क्या लेना लेंथ को 6 इंटू रेडियस डिवाइड बाय 2। आपकी देखो कैलकुलेशन भी यही आई थी पूरा सॉल्व करके, समझ में आ गया। तो इसमें सिर्फ आप लेंथ निकालोगे, एंड लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस 2r। मैम जैसे 2 स्टेप में हो गया तो क्या है 5 मिल गए, 5 वो, मतलब क्या है, वो सिर्फ आपको इसलिए दिया कि आप उसको 2 स्टेप में ना करो, हाँ है ना, इसलिए। वो आप टीचर पे डिपेंड करता है, गलत कर नहीं सकते, आपको गलत नहीं कर सकते, गलत करना नहीं चाहिए। स्कूल टीचर जरूर गलत करेगा, बोर्ड्स में ऐसा कोई रूलिंग नहीं होगा कि गलत करें, लेकिन कॉन्टेस्टेड प्रॉपर कर सकते हो, क्योंकि इसने कहा थोड़ी है कि 5 मार्क्स में इतने स्टेप्स होने चाहिए हमारे, कहाँ लिखा हुआ है बोर्ड में।